Hello SPS Astrology lovers, this is Chandra Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि में हो चुका है 17 जनवरी को और शनि अपने ही साइन में है। तो जब भी कोई प्लेनेट अपने साइन में होता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, चाहे वो 6th हाउस का लॉर्ड हो, 8th हाउस का लॉर्ड हो या 12th हाउस का लॉर्ड हो। और अगर केंद्र भाव या त्रिकोण भाव का लॉर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। तो अलग अलग राशि के हिसाब से शनि की प्लेसमेंट जहां पर है आपके वर्ष चार्ट में, यानी कुंभ राशि जहां पर आती है, उस हाउस से संबंधित चीजों का रिजल्ट आपको अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन एक चीज और भी है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं है, वो है केतु की प्लेसमेंट। केतु अभी लिब्रा साइन में है और लिब्रा साइन में जब केतु होगा तो केतु का 5th एस्पेक्ट कुंभ राशि के ऊपर पड़ेगा, यानी एक्वेरियस साइन के ऊपर पड़ेगा जहां पर शनि की प्लेसमेंट है। अब इसमें अगर हम थोड़ी डिटेल से बात करते हैं तो शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में आया था और 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में रहेगा, यानी 2 साल 2 महीने और 10 दिन। 2 साल 2 महीने 10 दिन का ये ट्रांजिट है। लेकिन दूसरी तरफ केतु 12 अप्रैल 2022 से तुला राशि में आ चुका है और 30 अक्टूबर 2023 तक केतु तुला राशि में रहेगा, यानी 30 अक्टूबर 2023 तक केतु का एस्पेक्ट शनि के ऊपर पड़ता रहेगा। और ये जो पीरियड है, जो बचा हुआ पीरियड है, वो है 8 महीने और 28 दिन का, यानी 8 महीने 28 दिन। और अभी केतु की जो दृष्टि है वो शनि के ऊपर रहेगी। शनि आपका कुंभ राशि में पहले से विराजमान है। अब ऐसे पीरियड में क्या होगा? ऐसे पीरियड में कोई भी आप काम करेंगे तो काम के अंदर आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये काम का एंड क्या है या इसकी शुरुआत क्या है। काम करने की कोशिश करेंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और इस पीरियड में एक दो चीजें और भी होंगी। पास्ट में जो काम आपका छूट गया था या जो भी आपका पेंडिंग कर्मा था पास्ट में मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जो भी चीज पेंडिंग रह गई थी केतु की दृष्टि के कारण, हो सकता है उन चीजों को आप दोबारा से करें। शनि की प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में है, कोई काम आप स्टार्ट करना चाह रहे थे 2 साल पहले, 4 साल पहले, नहीं कर पा रहे थे, केतु देख रहा है तो उसी काम को हो सकता है आप दोबारा से करें। शनि की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में है, आप कहीं पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, घर बना रहे थे, होटल बना रहे थे, घर बना रहे थे, कुछ भी ऐसा आप कुछ काम कर रहे थे और वो काम बीच में अटक गया था या आप शुरुआत नहीं कर पाए, तो केतु की जो दृष्टि है, हो सकता है इस पीरियड में उसी दोबारा से काम में आप इन्वॉल्व हो जाएं, यानी उसी काम को दोबारा से करने लग जाएं। 7th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट है, आपने किसी के साथ वादा किया कि चलो पार्टनरशिप में कुछ काम करते हैं, लेकिन बीच में परिस्थितिवश आप लोग काम नहीं कर पाए। केतु की जो अब दृष्टि पड़ रही है, हो सकता है कि आप उस वादे पे दोबारा से चले जाएं, यानी हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में काम स्टार्ट करें। लेकिन केतु की जो दृष्टि है वो एक चीज और भी बताती है कि केतु की दृष्टि जहां पर पड़ती है उन चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बाद में आप उससे सेपरेट हो सकते हैं। यानी जो आप काम स्टार्ट कर रहे हैं या जो चीज आप बना रहे हैं, हो सकता है वो चीज आगे चल के आपके यूज में ना आए। तो जो भी आप काम करें, जितना भी काम करें, उस काम के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें, यानी ज्यादा ओवर एक्साइटेड आपको नहीं होना है। जो भी कुछ आप कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें। ऐसा नहीं है कि अभी आप काम कर रहे हैं और आपने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली कि आगे ये होगा, वो होगा, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन पता चला कि 8-9 महीने बाद की वो चीजें आपकी बिगड़ गई या जैसा आपने सोचा था चीजें वैसे नहीं हो रही हैं, या जिन चीजों की आपने शुरुआत करी थी अभी आपको लगा ये बेवजह मैंने कर दी, इसका कोई मतलब तो था नहीं, कोई नीड तो थी नहीं, फिर भी काम कर लिया। क्योंकि केतु आपको पास्ट में लेके जाता है और पास्ट की चीजों को केतु एक्सपीरियंस करवाता है और बाद में केतु आपको उन चीजों से सेपरेट कर देता है। तो शनि हमारा कर्म है, केतु हमें कंफ्यूज करता है, पास्ट कर्म की तरफ लेके जाता है, बाद में जब वो कर्म कंप्लीट हो जाता है
केतु हमें उससे सेपरेट कर देता है। तो इस पीरियड में कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको करना है, बहुत सोच समझ के आपको कदम उठाना है। किसी के साथ भी कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले 50 बार आपको सोचना है। और इसके साथ साथ आपको अपने बर्थ चार्ट में दशा भी देखनी है कि दशा आपकी कौन सी चल रही है। अगर दशा आपके फेवर में नहीं है और कुछ परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि आपको काम करना पड़ रहा है, तो बहुत सावधानी की जरूरत है आपको। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें कि अगर इस पीरियड में आप मैरिज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो पीरियड है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पीरियड में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं और जो आपका डायरेक्शन है वो बिगड़ सकता है फ्यूचर के लिए। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि केतु की जो दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ रही है, केतु लिब्रा साइन में है, तो इस पीरियड में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि और केतु के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।